जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा, राम कथा प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में हमने बताया आप लोगों को किस प्रकार हनुमान जी ने माता से कहा कि माता, जनी जननी माने जिए हूँ ना, तुम थे प्रेम राम कर दूना। और भगवान हनुमान जी ने समझाया माँ को कि राम जी आपसे आपको दुगना प्रेम करते हैं और मैंने अपने हृदय रूपी तराजू में तौला है। अब उससे आगे की कथा कहते हैं। ये सब बातें जब हो गई, अब हनुमान जी को माँ ने अपनी गोद में बैठा रखा है। छोटे से बने हैं ना बालक, तो माँ को जब इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा बताए तो माता ने प्यार आया माँ को और अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बैठे हैं हमारा बाबा। अब इसके बाद बाबा क्या कहते हैं कि अब मात में जाऊ लबाई, प्रभु आय सुनहि राम दुआई। कछुक दिवस जननी धरि धीरा, प्रभु सहित आवै रघुबीरा। निश्चर मारी तो ही ले जाई, तेहि पुर नारा दीज सुगाई। मेरे बाबा कहते हैं माँ, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं अभी के अभी आपको उठा कर ले जाता। आप कुछ दिन धैर्य धरो, प्रभु वानरों के साथ सेना के सहित आएंगे और रावण को मारकर आपको ले जाएंगे और प्रभु का यश सारे देवता और तीनों लोकों वाले लोग गाएंगे। माता ने कहा कि ये इतना सा छोटा सा हनुमान है, छोटा सा मेरा बच्चा मेरी गोद में बैठा है और कहता मैं तुम्हें उठाकर अभी ले जाऊंगा और मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं अभी के अभी ले जाता प्रभु के पास। तब माँ को संशय हुआ और माँ ने कहा कि हनुमान एक बात बताओ, तुम्हारी प्रभु की सेना में क्या सारे छोटे छोटे बानर ही हैं या कोई बड़ा बलशाली भी है? क्योंकि रावण की सेना में तो एक से एक महान योद्धा हैं, बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, बहुत विकराल योद्धा हैं। तब हनुमान जी कहते हैं माँ ये तो नकली वाला है, असली दिखाऊं क्या? माता कहती है दिखा मेरे बेटे, दिखा बच्चे, क्या असली क्या है दिखाओ। और तब हनुमान जी खड़े होते हैं और एक पैर जमीन पर पटकते हैं और कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। जब मेरे बाबा ने अपना एक पैर जमीन पर पटक कर अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया तो कनक भूधराकार शरीरा, इतना आसमान तक का बड़ा शरीर हो गया। हनुमान जी कहने लगे माँ और बढ़ाऊं, और बड़ा दिखाऊं? बोले ना बेटा, जल्दी से नीचे आ जा, कोई देख लेगा, जल्दी से नीचे आता, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। तब मेरे बाबा कहते हैं माँ बस हमारे अंदर बल ही तो नहीं, हम तो जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के नाम को, नाम के सहारे ही करते हैं, हमारे में अपना कोई बल नहीं है। हम प्रभु के नाम के सहारे से ही कुछ भी काम करते हैं, लेकिन हमारे में अपना कोई बल नहीं है। तब माँ ने कहा अरे मेरा बेटा कमजोर है, माँ के होते हुए, सीता माँ के होते हुए मेरा बेटा कमजोर है। तब माँ ने आशीर्वाद दिया है बाबा को और माता कहने लगी कि माता ने क्या कहा कि रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम सदा रहो अनुचर बेटा, और माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा। माँ ने कहा बेटा तुम राम जी के हमेशा अनुचर बने रहो और मेरा आशीर्वाद है तुम अजर और अमर हो जाओ। माता ने नवनिधि नवनिधि का आशीर्वाद दिया और भगवान हनुमान जी को बहुत अमरता का वरदान दे डाला।
और माँ ने एक आशीर्वाद और दिया, क्या? कि जहां जहां राम मंदिर होगा वह राम दुलारा भी होगा, और सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। माँ ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि यदि कहीं राम जी का मंदिर होगा तो वहाँ सीता और लक्ष्मण के साथ तुम्हारा भी जरूर, तुम भी जरूर हाजिर होगे। आज तुम लोग भाइयों आप देखते हैं कहीं राम जी का मंदिर होता है तब उसमें ये 4 लोग ही दिखाई देते हैं। मेरे प्रभु होते हैं, माता सीता होती है, एक तरफ लक्ष्मण होते हैं और चरणों में हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी के बिना राम जी का मंदिर नहीं होता। ये माँ का आशीर्वाद है। इसके बाद मेरे बाबा कहते हैं कि माँ ये सारी बातें तो हो गई, अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं इतना लंबा समुद्र 100 योजन का लांग कर आया हूँ, तुम्हारे बेटे को भूख लगी है। और मुझे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर फल भी दिखाई दे रहे हैं। ये अशोक वाटिका है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर अमरूद के, आम के, बहुत फलों के पेड़ लगे हैं। तो माँ आप आज्ञा दो तो मैं शुरुआत करूँ। माँ ने कहा देखो बहुत निशाचर हैं यहाँ, कि तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख माने हो मन माहि। हमारे बाबा कहने लगे यदि आप अपने मन में सुख हो मानो तो माँ मुझे इनका भय नहीं है, बस आप आज्ञा दीजिए। तब माता कहती है प्रभु का नाम इस हृदय में स्मरण करके और शुरुआत कीजिए। अब मेरे बाबा यहाँ एक एक पेड़ उखाड़ कर और उसमें से फल तोड़कर खा रहे हैं। या एक तार्किक ने तर्क किया कि आखिर ये हनुमान जी ने फल ही खाने थे तो ये पेड़ क्यों उखाड़ रहे हैं। मेरे बाबा एक पेड़ उखाड़ते तो एक फल खाते, फिर दूसरा पेड़ उखाड़ते दूसरा फल खाते। अरे भाइयों रावण ज्योतिषी था खुद, और उसने बड़े बड़े ज्योतिषी भी रखे थे। तो उसको ज्योतिषियों ने बताया कि तुम यहाँ अपने यहाँ लंका में एक अशोक वाटिका बनाओ, और जब तक ये वाटिका सुरक्षित रहेगी तब तक तुम्हारी लंका में शोक नहीं आ सकता। अशोक का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है, अशोक का पौधा घर में लगाना चाहिए। तब इसलिए कि वहां पर तो बाबा को शोक लाना है, रावण के राक्षसों को मिटाना है, इसलिए जब तक ये अशोक वाटिका नहीं उजड़ेगी तो शोक कैसे आएगा। इसलिए मेरे बाबा 2 पेड़ उखाड़ते हैं और एक फल खाते हैं। अब निशाचरों ने के सरदार ने देखा, उसके सिर रक्षकों ने कहा अपने सरदार से कि देखो एक बानर पेड़ उखाड़ रहा है, फल खा रहा है, कि खाने दो खाने दो। अब मेरे बाबा ने सोचा ये पेड़ भी उखाड़ रहा हूँ और ये निशाचर कुछ बोलते ही नहीं। तब मेरे बाबा ने पेड़ उखाड़ा और फल खाया और पेड़ उन राक्षसों पर, पहरेदारों पर फेंका। तब वो मेरे बाबा को मारने के लिए आते हैं, बाबा उनको मारते हैं। दोनों में थोड़ा बहुत युद्ध होता है, बाबा मार मार कर सबको अधमरा करते हैं। उनमें से भाग कर कुछ रावण के दरबार में जाते हैं और कहते बाबा तो चाहते ही यही थे कि देखना है मुझे रावण कैसा है। बाबा ने देखा नहीं तो इसीलिए बाबा ये हंगामा कर रहे हैं। अब राक्षस पहुंचते हैं रावण के दरबार में और कहते हैं कि नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजाड़ी, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, कछु मारे कछु जाई पुकारे। कि एक बड़ा भारी वाला बानर आया है, उसने कुछ राक्षसों को मार दिया है और कुछ हम बचकर आ गए हैं आपके सूचना देने के लिए। तब रावण के दरबार में उस समय अहिरावण मौजूद था, उनका बेटा अक्षय कुमार मौजूद था। और रावण ने अक्षय कुमार को कहा कि बेटा तुम जाओ देखो जरा, कुछ महाभटों को साथ ले जाओ और को देखो कौन वानर है, भगाओ उसको। अक्षय कुमार बोला ठीक है मैं देखता हूँ पिताजी आप चिंता ना करिए। और भगवान हनुमान जी ने अक्षय कुमार के आते एक मुष्टिका मारी और उसके पैर पकड़ उड़ गए। बोले बजरंग बली की जय, हनुमंत लाल की जय। मेरे बाबा ने अक्षय कुमार को मार दिया। उसके साथ जो
और सुबट भट आए थे, उन सबको मार मार कर रथ बना करा, और उनमें से कुछ बचकर वापिस पहुंचे और दोबारा जाकर दुहाई है कर रावण के दरबार में पहुंचे और कहने लगे, महाराज आपका बेटा अक्षय कुमार तो मारा गया, अब आप और कुछ कीजिए। तब रावण मेघनाथ को बुलाता है और मेघनाथ को कहता है, देखो उसको मारना मत, उसको मेरे बांध कर मेरे दरबार में लाओ, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या कारण है, क्यों उसने मेरी अशोक वाटिका उजाड़ी है। अब मेरे बाबा वहां बैठे हैं एक वृक्ष के ऊपर और देखते हैं कि एक रथ में सवार होकर मेघनाथ बड़ा गरजता हुआ आ रहा है। बहुत बलवान योद्धा था मेघनाथ, और मेघनाथ और भगवान हनुमान जी की द्वंद्व युद्ध हुआ, और द्वंद्व युद्ध में मेरे बाबा ने एक मुष्टिका मारी। मुष्टिका एक महाकपिहरी, एक मुष्टिका मारी, मुष्टिका मार चढ़ा तरु जाई, ताही समय मूर्छाई। एक मुष्टिका मारते ही मेघनाथ मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब तार्किक लोग कहते हैं कि जब मूर्छित था तो जब हनुमान जी ने मारा क्यों नहीं। ये हमारे संस्कार हैं, हम धर्म युद्ध के साथ युद्ध करते हैं। अगर कोई मूर्छित है तो हम उस पर वार नहीं करते। मेरे बाबा ने कहा होश में आने दो, देखते हैं। और जब मेघनाथ होश में आया तब मेघनाथ ने सोचा, भाई ये मेरे से बलवान है, मैं इसको जीत नहीं सकता। और विरासत ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न विरासर मानहु महिमा मिटई अपार। हनुमान मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, ब्रह्मास्त्र को साध लिया। मंत्रों से ब्रह्मास्त्र को बुलाया जाता था। मेघनाथ वो विद्या जानता था, उसने ब्रह्मास्त्र की मंत्र पढ़े और ब्रह्मास्त्र उसके हाथ में आ गया। अब हनुमान जी पहचान गए ये तो ब्रह्मास्त्र है, जबकि ब्रह्मा जी का वरदान है कि उन पर ब्रह्मास्त्र भी असर नहीं कर सकता। कोई अस्त्र शस्त्र दुनिया का मेरे बाबा पे असर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने सोचा कि बूढ़े बाबा ब्रह्मा जी का अगर मैंने ब्रह्मास्त्र को काट दिया और मुझे कुछ नहीं हुआ, तब ये ब्रह्मा जी के अस्त्र का उनकी बेइज्जती हो जाएगी। इस कारण से ते देखा कभी मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सी ले गए। हनुमान जी ने देखा जैसे ही ब्रह्मास्त्र उसने चलाया है, हनुमान जी आंख बीच कर गिर पड़े अपने आप। ब्रह्मास्त्र ने नहीं गिराया हनुमान जी को। अब मेघनाथ ने देखा कि ये मूर्छित है, तब उसने नाग पास में उनको बांध लिया और अपने पहरेदारों से कहने लगा, उठाओ। पहरेदार कहने लगे, महाराज तुम जानते हो ये सोया है, अगर अभी आंख खोलेगा फिर क्या होगा। बोले बांध तो रखा है। बोले बांधना उधना कुछ नहीं। कह रहे मैं साथ साथ हूं, आप उठाइए। अब उन्होंने उठा लिया हनुमान जी को, हाथों ने पैर से उठाया, कुछ ने सिर से लगाया, कुछ कमर पे नीचे लगे। और बड़े बाबा का बहुत बड़ा शरीर बाबा ने कर लिया था, वो तो बहुत रखवारे 8-10 लग गए। अब मेरे बाबा ने, क्योंकि मूर्छित तो थे नहीं, आंख बीची थी, मेरे बाबा ने चुपके से आंख खोली, देखा अच्छा कलुआ लगा है, अच्छा इधर ललुआ लगा है, इधर रामू लगा है, इधर श्यामू लगा, अच्छा कोई बात नहीं, तो मुझे उठाया हो ना। नहीं हमने नहीं उठाया महाराज, उठवाया है, जबरदस्ती उठवाया। बोले अभी कम मारा था क्या, और मार खानी है। बोले नहीं महाराज मारना बस अभी तक शरीर दुख रहा है। बोले का फिर जो मैं बोलूँगा बोलोगे। बोले हाँ बोलो, सीताराम सीताराम। सब सीताराम सीताराम कर रहे हैं। अब मेघनाथ ने कहा ये क्या कर रहे हो। कि महाराज चुप रहो, आप बोलो, आप तो काम आपका हो रहा है ना, लेके चल रहे हैं, अगर हम नहीं बोलेंगे मार देगा हमें। जागा है वो मूर्छित नहीं है। देखा अच्छा चलो। अब मेघनाथ चुपचाप आगे आगे चल रहा है, उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। हनुमान जी तो मूर्छित है ही नहीं। दरबार में पहुंचे और उठाने वालों ने उनको नीचे बिठाया। हनुमान जी ने बंधन तोड़ दिए और खड़े हो गए।
अपनी पूंछ का आसन बनाते हैं, देखते हैं रावण कोई आसन नहीं दे रहा है, अपनी पूंछ का आसन बनाकर उस पर हनुमान जी बैठ जाते हैं और पूंछ का अगला भाग अपने हाथ में लेकर उसको बार बार चूमने लगते हैं। और रावण कहता है, भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम जी का दूत हूं, जिनकी जानकी को तू हर लाया है। देख, मैं आप तुम्हें समझाता हूं कि तुम राम जी की शरण में आ जाओ और सीता जी को लौटा दो। वो त्रिलोकी के मालिक है। चौदह भुवन एक पति होई, भूत दोटिष्ट नहीं सोई। मेरे प्रभु 14 भवनों के अकेले मालिक हैं, उनके आगे तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। रावण को बहुत समझाते हैं हनुमान जी, लेकिन रावण नहीं मानता है। फिर रावण कहता है, इसने मेरे पुत्र को मारा है, उसे बहुत क्रोध आ रहा है कि इसको मृत्यु दंड दो, इसने मेरे पुत्र को मारा है। उसी समय विभीषण जी आते हैं। तेही समय विभीषण आवा, भ्याता चरण शीस तेही नावा। पुनि सिरनाई बैठ आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। अनुशासन पाकर विभीषण जी कहते हैं, देखो प्रभु, ये दूत है, दूत का मानना उचित नहीं है। दूत तो संदेश वाहक होता है। आपने इसका संदेश इसने अपने स्वामी का आपको सुना दिया, लेकिन इसने कुछ दुष्टता की तो आप उसको थोड़ा बहुत दंड दे दो, लेकिन मारना ठीक नहीं है। अब हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को लेकर चूम रहे हैं। तब रावण कहता है, इसका कोई अंग काट के इसको भेज दो। कपि की ममता पूछ पर सबई कहू समझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देव लगाई। रावण ने ऑर्डर दे दिया। भगवान हनुमान जी तो चाह रहे थे कि जरूर ऑर्डर दे मेरी पूंछ जलाने का, क्योंकि उधर अभी तड़के में त्रिजटा ने सपना देखा था कि सपने बानर लंका जाली, जात उधान सेना सब मारी। हमने पिछली वीडियो में बताया, सपना आ चुका है, हनुमान जी को मैसेज मिल चुका है, लंका को जला कर आना है। हनुमान जी तो चाह रहे थे मेरी पूंछ में आग लगे और मैं लंका को जलाऊं, तो वही हो गया। कपि की ममता पूछ पर, सारे सभासदों ने रावण को कहा कि इसकी ममता पूछ पर है, देखो बार बार पूछ को चूम रहा है, इसकी पूछ। कपि की ममता पूछ पर सबऊ कही समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगा। इसकी तेल बोरी कपड़ा बांध कर और इसकी पूछ में आग लगा दो। जब ये जली पूछ लेकर जाएगा, अपने स्वामी को बताएगा कि मैं क्या करने गया था और मेरा क्या हुआ, बिना पूछ का जाएगा। अब मेरे बाबा समझ गए कि अब मेरा काम बनने वाला है कि बाढ़ी पुल रहा नगर वसन घत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। लंका में जितना भी घी तेल और कपड़े थे, सारे हनुमान जी की पूछ पर लिपट गए। हनुमान जी भी खेल कर रहे, पूछ को लंबी करती जा रहे। सारे घरों से कपड़े आकर उस पर लपेट दिए गए। इतनी लंबी पूछ कर ली, 1 किलोमीटर की मेरे बाबा ने, उस पर सारी लंका का कपड़ा और घी तेल उस पर लपेटवा दिया। बाड़ी पूछ की इन कपि खेला, कौतुक कहे कहे पुरवासी, मारे चरण करे उपवासी। वो सब हंसी मजाक कर रहे हैं, पूछ पोलात मारते हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाबा तो खेल करने वाले हैं, खेला करने वाले, बड़ा खेला। और जैसे ही पूछ में आग लगाई गई और हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप बनाया, पूछ बड़ी लंबी, और एकदम कूदकर अटारी पर चढ़ गए और उल्ट पुल्ट लंका सब जारी, कूद पड़ा अपनी सिंधु मजारी। एक एक घर के ऊपर कूदकर हनुमान जी ने लंका को जला रहे हैं। आज लंका का एक भी घर ऐसा नहीं है
मेरे बाबा कहते हैं जिस जिस घर से कपड़ा आया है सबको प्रसादी दूंगा, ये मेरा फर्ज बनता है। और मेरे बाबा सारे घरों को जला रहे हैं। लंका में केवल 2 घर ऐसे हैं जो मेरे बाबा ने छोड़ दिए हैं। एक घर तो विभीषण का, क्योंकि उसके घर से कोई कपड़ा और घी तेल नहीं आया, और एक घर विभीषण, एक घर कुंभकर्ण का, जिसके घर से भी कुछ नहीं आया, क्योंकि उसके घर में वो सोता ही रहता था, कौन कपड़ा तेल लाता। तो मेरे बाबा ने 2 घरों को छोड़ दिया, बाकी सब घरों को कूद कूद कर जला रहे हैं। उल्ट पुल्ट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी, पूछ बुझाई खोई श्रम। अब आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे इसमें एक और प्रसंग आएगा, उसका हम कल वर्णन करेंगे। भाइयों और दोस्तों, अगर हमारी राम कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। हमारा चैनल @राम के संग AK गुप्ता को यूट्यूब पर सर्च करें और बढ़िया बढ़िया राम कथा की वीडियो को श्रवण करें और पुण्य का लाभ लें। इसी के साथ जय श्री राम।